जब आप सम्मान दीजिएगा तो आपको भी सम्मान देगा। तो लोग आपको भी भैया करने का काम करेगा। आज क्या है, एक पार्टी में मान और सम्मान की लड़ाई है। अब देख रहे थे 2 दिन पहले की ही घटना है। इसी बरियारपुर गांव में कुछ संघ असामाजिक तत्वों ने इस तरीके से घटना किया, गरीब का पोस्टर फाड़ दिया था। लेकिन बरियारपुर के लोग भी उसको छोड़ा नहीं। उसका जवाब वोट से देंगे। वोट से जवाब मिलेगा। सभी जगह पर आप देख रहे, कई जगह घटनाएं हुई है। हमारे गरीब गुरबा लोगों को जो हमारे समर्थक उसको धमकाया जा रहा है, सभी इलाकों से खबर आ रही है। इसका मतलब है कि 12 बज रहा है। समझ में आ रहा है कि गरीबों का क्या दर्द होता है। कोई नहीं है जिसको 2 मत देने का भी अधिकार है। सभी को 1 मत देने का अधिकार है। इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित भारी संख्या में माताएं बहनें भी यहाँ पहुँचे, छात्र नौजवान युवा साथी भी पहुँचे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग खूब समझदार हैं, एक चीज को समझते हैं, तो एक चीज को समझने का काम करते हैं। ये जो जन समूह जो यहाँ है, जो जन समूह है, आप देख सकते हैं कि हमारे युवा छात्र नौजवान साथी और हमारे माताएं और बहनें भी आशीर्वाद देने पहुंचे हैं ये जन आशीर्वाद यात्रा में। ये समझ सकते हैं लोग, ये उत्साह, ये जोश, ये जुनून सबको नहीं नसीब हो सकता है। हम बरियारपुर की जनता, मानिकपुर पंचायत के सभी जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने जो प्यार हमको दिया है, आपने जो स्नेह देने का काम किया है, देने का काम किया है, आशीर्वाद देने का काम किया है। चेहरा को देखिए, कौन समाज के लोग यहाँ पे नहीं है, हर तबके के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। पार्टी का बेरिया भी टूट चुका है। कांटी में पार्टी नहीं लड़ रहा है, यहाँ गरीब अपना स्वाभिमान और मान सम्मान का लड़ाई लड़ रहा है। और जो गरीब का मान सम्मान नहीं करेगा, बहुत लोग हैं जो दूसरे को सम्मान देना अपना अपमान महसूस करते हैं। तो जब आप दूसरे को सम्मान नहीं दीजिएगा तो कांटी की सम्मानित जनता आपको भी सम्मान नहीं देने का काम करेगा साथी। और हम आपको कहना चाहेंगे जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कि आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यदि आपके मान सम्मान से अगर कोई खेलेगा तो मैं उसको बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता हूँ। गरीबों के मान सम्मान और सुरक्षा और रक्षा निश्चित तौर पर हम करेंगे। गरीबों की मान सम्मान सुरक्षा, हमारे माताएं बहनों की सुरक्षा
हम निश्चित तौर पर करेंगे। जब तक हमारे सांस रहेगा तब तक आपकी लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आप जो है किसी धमकी से नहीं डरे, किसी को डराने से मत डरे। कितना को धमकाएगा, कितना को डराएगा, कितना को जेल भेजवाएगा? यह मान सम्मान की लड़ाई है। यह मान सम्मान की लड़ाई में लोग जो है कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किया है, हर घर नौकरी देंगे, हर नौजवानों को नौकरी मिलेगा। जब यहाँ नौकरी मिलेगा तो पलायन की समस्या दूर हो जाएगी, उद्योग धंधे चालू होंगे, कल कारखाने खोले जाएंगे और हमारे माई बहन जो है उनको मान सम्मान के लिए माई बहन मान योजना आर्थिक आजादी के रूप में सभी माई बहन को 2500 रुपया फ्री में दिए जाएंगे। ये हमारा है। गैस सिलेंडर 500 रुपया में किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। तो गरीबों के जो हक और अधिकार है तो हक और अधिकार दिया जाएगा, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। इसलिए आप तमाम लोगों से ततमा ताती का आरक्षण छीन लिया गया। हमारे लोहार समाज के लोहार भाई का भी आरक्षण छीन लिया गया। जब महागठबंधन की सरकार हुई तो 50% से 65% आरक्षण हुआ, 15% आरक्षण बढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार गई हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। संविधान को जो समाप्त करना चाहता है आपकी ताकत से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ताकत दिया है। यदि उस ताकत को आपका अपार जन समूह जो है वो नई इबारत लिखने का काम करेगा। हमारे युवाओं को नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और आरक्षण भी मिलेगा। हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए भी हमारा महागठबंधन के नेताओं ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, जो पंचायती राज में 20% आरक्षण है उसको बढ़ा करके 30% किया जाएगा। 30% किया गया, 10% आरक्षण बढ़ाएगा। और हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों को जो प्रताड़ित किया जाता है, तो यदि हमारे अति पिछड़ा के मान सम्मान से अगर कोई खेलेगा उसके लिए भी महागठबंधन सरकार कानून लाएगी। अति पिछड़ा अत्याचार अधिनियम कानून लाने जा रही है महागठबंधन सरकार। और 25 करोड़ रुपए का जो भी सरकारी ठेका होगा उसमें 50% आरक्षण अति पिछड़ों समाज के लिए होने का काम करेगा साथियों। तो आपकी जो भागीदारी है उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित अगर कोई करेगा तो हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुकेश सहनी जी। इसलिए आप तमाम लोग बिना भय के, बिना डर के आप अपनी लड़ाई लड़ने का काम करें। और 6 तारीख को जो लोकतंत्र का पर्व है उस लोकतंत्र के पर्व पे पहले मतदान, फिर जलपान और लालटेन पर बटन दबाइए और मान और सम्मान जाति का बचाने का काम कीजिए। आप लालटेन जलाने का काम करेंगे और नई सरकार, युवा सरकार बनाने का काम करेंगे। उस सरकार में सभी को, चाहे वह दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे समाज के प्रबुद्ध लोग हो, प्रगतिशील लोग हो, जो समाज में सद्भाव, शांति, मोहब्बत और भाईचारा चाहता है, उन तमाम लोगों के लिए तभी संभव होगा जब अमन चैन होगा, शांति और सद्भाव होगा। तो हमारा बिहार जो है उन्नति और प्रगति पर आगे बढ़ने का काम करेगा और तमाम लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलने का काम करेगा।
हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो वृद्धावस्था पेंशनधारी है, तमाम लोगों को 2000 रुपया प्रति माह तेजस्वी प्रसाद यादव जी 1500 रुपया प्रति माह देने का वादा किया है। इसलिए आप तमाम उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभिभावकगण, आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।